सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब सप्रेम में कुशल होंगे। आज मैं आपके साथ जो बात करूंगा वो है श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष में पितरों के बारे में, कि पितरों की कृपा इंसान पर कैसे होती है। अगर इंसान अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखता है, श्रद्धा भाव से उनकी पूजा आराधना करता है, तो पितृ क्या क्या देने में समर्थ होते हैं। तो ये कथा है गरुड़ पुराण में आचार कांड में अध्याय 99 और 90 की। तो उससे पहले कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो रुचि प्रजापति बहुत धार्मिक राजा थे। भगवान की आराधना करना, व्रत करना, तप करना, भजन करना जिनका व्यवहार बन चुका था, और बहुत समय उन्होंने ब्रह्मचर्य पूर्वक जो है वो नियम का पालन किया, ब्रह्मचारी रहे। एक दिन वो विचरण कर रहे थे कि क्या हुआ कि उनके सामने उनके पितृ प्रकट हो गए, और पितरों ने कहा कि बेटा अब बहुत समय हो गया तुमको ब्रह्मचारी रहते, अब गृहस्थी में प्रवेश करो, शादी करो। कहा महाराज नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि शादी करने से तो बहुत बड़ा दुख होता है। शादी से जो शादीशुदा इंसान है वो दुखी रहता है, कभी उसको किसी चीज़ की चिंता, कभी किसी चीज़ की चिंता, भजन में वो मन नहीं लगा पाता। तो मैं तो ऐसे ही रहूँगा और ऐसे ही मोक्ष की प्राप्ति करूँगा, ब्रह्मचारी पूर्वक ही। तो पितृ कहने लगे कि देखो, शास्त्रों में जो मर्यादाएं स्थापित की गई हैं कि पहले ब्रह्मचर्य, 4 अवस्थाएं बनाई गई हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो बेटा अभी ब्रह्मचर्य का तुमने पालन कर लिया, अब गृहस्थ में प्रवेश करो। देखो, इस संसार में जो पैदा होता है ना इंसान, वो 3 ऋण लेकर आता है, देव ऋण, पितर ऋण और ऋषि ऋण। जब तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे तुम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते। गृहस्थी इंसान जब पुत्र पैदा करता है तो पुत्र पैदा करने के बाद वो पितर ऋण से मुक्त होता है। गृहस्थी इंसान देवताओं की पूजा करता है तो देव ऋण से मुक्त होता है, और शास्त्रों का अध्ययन करता है, कथा श्रवण इत्यादि करता है, और संतों को दान दक्षिणा इत्यादि देता है, तो वो ऋषि ऋण से भी ऋण हो जाता है। तो फिर उसको वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिन ऋण को उतारे मोक्ष की प्राप्ति तुम नहीं कर सकते। इसलिए बेटा हमारी खुशी है इसी में है कि तुम गृहस्थ में प्रवेश करो। पितरों ने कहकर पितर चले गए। अब इनके मन में आया अब क्या करूं, कौन मुझे अच्छी सलाह देगा, मैं तो मोक्ष पाना चाहता हूँ और बिना विवाह करने किए बिना ही मैं पाना चाहता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रुचि प्रजापति, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उन्होंने कहा महाराज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरे पितर जो हैं उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि तुम विवाह करो, शादी करो, गृहस्थ में प्रवेश करो, तो मैं बिना विवाह के मुक्ति पाना चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, तुम्हारे पितरों ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। शास्त्रों में जो नियम बताए गए उन नियमों के हिसाब से बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और तुम्हें अभी गृहस्थी में प्रवेश करना चाहिए। और देखो, तुम्हारी जो संतानें होंगी वो भी सृष्टि की रचना करेंगी, उनसे सृष्टि बढ़ेगी, तो वो भी प्रजापति कहलाएंगे, मेरी तरह ही उनको सम्मान मिलेगा। तो बेटा मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि पुत्र तुम्हारी जो संतान है वो वंश वृद्धि वाली हो और प्रजापति कहलाए। तो ये तभी होगा जब तुम अपने पितरों का कहना मानोगे। तो रुचि प्रजापति ने अपने पितरों का जो है वो वंदना करना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की, और कहने लगे नमस्ते अहम पितरन भक्त्या ये वसन्ते अधिदेवतम देवरपि तर्पयन्ते ये साधेषु स्वधोत्रे। पितरों का बंधन किया, सत्वन किया, और जैसे बंधन सत्वन किया तो पितृ जो हैं वो प्रकट हो गए।
और पितरों ने कहा कि बेटा अब क्या चाहते हो? उन्होंने कहा महाराज आपने कहा कि आप शादी करो, लेकिन शादी किससे करूं? मुझे कन्या कहाँ से मिलेगी? कहाँ से लाऊं सुंदर कन्या जहाँ से मैं नियम पूर्वक गृहस्थी का पालन कर सकूं? तो उन्होंने कहा चिंता ना करो, इसी सरोवर में तुम्हें प्रमलोचा नाम की जो अप्सरा है और उसी से तुम्हें जो माननी नाम की कन्या वो प्राप्त होगी, वो तुम्हारी पत्नी होगी। तो पितरों के कहते कहते उसी सरोवर से, पास में जो सरोवर था वहाँ से प्रमलोचना नाम की अप्सरा प्रकट हुई और उन्होंने रुचि प्रजापति से कहा कि मेरी एक कन्या है जो वरुण के द्वारा पैदा हुई है, इसका नाम है माननी, तो आप इसको स्वीकार कीजिए। तो माननी के साथ रुचि प्रजापति का विवाह हुआ और उनके जो पुत्र हुआ वो हुए रोच्य प्रजापति। 9वां मनवंतर, ये 7वां मनवंतर चल रहा है, इसके आगे सावर्णी मनवंतर आएगा और फिर उसके बाद 9वां मनवंतर आएगा रोच्य मनवंतर, और वो प्रजापति होंगे और वही मनु, रोच्य मनु से ही आगे सृष्टि का निर्माण होगा, सृष्टि चलेगी आगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षा ये मिलती है कि देखिए, हम कोई भी पूजा पाठ करें, किसी भी देवता की पूजा पाठ करें, लेकिन वो पूजा पाठ तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक हम पितरों का आशीर्वाद प्राप्त ना करें, पितरों की जब तक हम सेवा ना करें। मंदिर हम जितना मर्जी जाएं, लेकिन जब तक माता पिता को नहीं पूजेंगे तब तक हमारा मंदिर जाना भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वप्रथम माता पिता का पूजन और फिर भगवान। उसी प्रकार देव पूजन से पहले पितृ पूजन को मान्यता दी गई है। तो इस कथा से हमको शिक्षा ये मिलती है कि अगर रुचि प्रजापति ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, और ब्रह्मा जी तो सब कुछ देने में समर्थ हैं, और ब्रह्मा जी अगर सब कुछ दे सकते हैं तो क्या सुंदर कन्या नहीं दे सकते थे? ब्रह्मा जी उस कन्या को दे देते। ब्रह्मा जी ने सारे वरदान उनको दिए हैं तो वो सब कुछ कर सकते थे। लेकिन इस कथा से शिक्षा हमको ये मिली है कि शास्त्रों ने बताया गया कि भगवान से भी बड़े अगर कोई हैं तो वो पहले पितृ हैं, पितृ हैं। तो पितरों की आराधना सर्वप्रथम जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा जी ने पितरों की आराधना करने का उनको आदेश दिया, और फिर पितृ अगर प्रसन्न हो जाएं तो क्या नहीं दे सकते? पुत्र दे सकते हैं, पत्नी दे सकते हैं, घर बार सुख धन दौलत इत्यादि सब कुछ दे सकते हैं। और जिस घर पर पितृ रुष्ट हो जाते हैं वह वंश वृद्धि नहीं होती। जहाँ पुत्र नहीं हो पाता, जहाँ बार बार गर्भ गिरता है, बार बार बालकों की मृत्यु हो जाती है, उस घर में पितरों का श्राप लगा होता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना बड़ा जरूरी है, श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। और मेरे भाई बहन जितने भी न्यू जनरेशन्स के हैं जो काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि हम अपने शास्त्रों को मानो, ऋषि मुनियों की वाणी को मानो और पितरों का श्राद्ध अवश्य करो, बिना किसी भेदभाव और संकोच के, बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई मन में शंका लाए, श्रद्धा से। क्योंकि श्रद्धा युक्तो इति श्राद्धा, जो श्रद्धा से युक्त है वही श्राद्ध कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो आपको हर चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रिय बंधु, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।